श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद श्लोक नंबर 44। सॉरी, अध्याय 44। श्लोक नंबर 29। हम लोग श्रवण किए, श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने मिलके चाणूर और मुष्टिक को, कृष्ण ने चाणूर को और बलराम जी ने मुष्टिक को वध कर दिया। और उसके बाद कूट आया, कूट को बलराम ने फिर से कूट दिया, कुटाई कर दी। और सल और तोसल आया, उसको भी कृष्ण ने उनको ठिकाने पे लगा दिया। और भी बहुत पहलवान रिजर्व फोर्स में रखे हुए थे। चाणूर मुष्टिक को तो फ्रंट में रखा था, लेकिन कंस ने पीछे और कुछ लोगों को रखा था। एक्चुअली ये एक प्रकार का गुंडागर्दी था। ये कोई कुश्ती का तो नाम था, रियल में वो तो गुंडागर्दी करना था कंस को। कंस का प्लान था कि कुश्ती के नाम से कृष्ण बलराम को मार डालेंगे। तो ये एक्चुअली मल्ल नहीं थे, गुंडे हैं। मल्ल के नाम से गुंडे थे। तो अब गुंडों का फोर्स को उन्होंने छुपा के रखा था। कंस ने मल्ल का ड्रेस पहना के रखा है, लेकिन है वो सब गुंडे। उनको ट्रेनिंग दिया हुआ है कि कृष्ण को मार डालना है। इसलिए जब चाणूर और मुष्टिक कुश्ती लड़ रहे थे, तो उन्होंने नॉर्मल कुश्ती लड़ने का नहीं, वो लोग कृष्ण को हत्या करने का ही कोशिश कर रहे थे। पहले कृष्ण ने उनको चांस दिया, चाणूर और मुष्टिक को चांस दिया, मतलब वो लोग को कृष्ण को मारने का जो प्रयास कर रहे थे वो सबने देखा कि चाणूर मुष्टिक अपना कुश्ती के नियम के बाहर जा करके वो लोग को हत्या करने का कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाई पड़ा। उसके बाद कृष्ण बलराम ने दोनों को मारा। तो कोई ये नहीं बोल दे कि कुश्ती करते करते भगवान ने क्यों मार दिया मल्लों को। ये बात नहीं है, क्योंकि वो लोग ने पहले कृष्ण को मारने का प्रयास किया। भगवान ने वो लोग को पहले बहुत चांस दिया खेलने के लिए। उसके बाद जो बाकी तीन आ गए, जो रिजर्व में थे, उनको भी मार डाला। तो बाकी बचे हुए भाग गए। उनके भाग जाने से मतलब कृष्ण का विजय हो गया। ये समझ लीजिए कि एक मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स हो रहा था, और उसमें कृष्ण और बलराम की विजय हुई। यद्यपि कृष्ण बलराम उस लेवल के नहीं थे, वो तो गांव से और जंगल से आए हुए थे। और ये सब चीज तो जो बहुत ही शहर में रहने वालों का होता है। फिर भी कृष्ण बलराम ने अपना कार्य कर दिखाया। अब इसका सेलिब्रेशन हो रहा है अगले श्लोक में। गोपान वयस्यान आकृष्य ते संसृज्य विजहृतु वाद्यमानेषु तुरेषु वल्गन्तो ऋतनो कुरु। अब श्री कृष्ण बलराम जब स्टेज पे गए थे, आप लोगों को याद होगा कि सखा लोग हंस रहे थे। सखा लोग हंस रहे थे, उनको कोई मन में दुख नहीं था, ग्लानि नहीं थी कि वो इनको मल्लों के साथ क्यों भिड़ाई दिया जा रहा है। ये चीज उनके मन में नहीं था। वो तो हंस रहे थे। हंस रहे थे कि ये हमारे साथ खेलने वाले, जंगल में हम लोग खेलते रहते हैं और इतने बड़े स्टेज पे जा रहे हैं कृष्ण बलराम, वाह। और देखने में कितना सुंदर है, तो हमारा मित्र कितना ऊपर चला गया, ऐसा उनका भावना है। और कैसा शूरवीर दिख रहा है आज, मतलब अपना कोई क्लोज फ्रेंड यदि अच्छा परफॉर्मेंस करे तो आनंद होता है ना। ऐसे सखाओं का भाव ये था कि हमारे दोनों मित्र जो हमारे साथ दिन भर गाय चराते हैं, खेलता है, वो आज कितना बड़ा
वो हमारा भी गर्व है ना, हमारा मित्र इतना बड़ा कार्य कर दिया, कोल या पेड़ को मार दिया, और अभी इतने बड़े स्टेज पे उनको सम्मान किया जा रहा है। वो सखा लोग खुशी थे। अब क्या हुआ, जब चारों सब मल्ल लोग मर गए, अब मल्ल लोग मर गए, कृष्ण बलराम की विजय हो गई। अब वहां पर कृष्ण बलराम को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। पूरा जो स्टेडियम था स्तब्ध हो गया है, और कंस तो पूरा डरा हुआ है, भयंकर डर के मारे पड़ा हुआ है। तो कृष्ण बलराम ने क्या किया, अपने मित्रों को खींच खींच के स्टेज पे लेके गए। जैसे कई बार हम लोग डांसिंग कीर्तन होता है, हाँ नृत्य कीर्तन होता है, तो हम लोग खींच खींच के लेके आते हैं ना भक्तों को, और फिर उनको नचाते हैं। तो ऐसे कृष्ण बलराम ने अपने मित्रों को खींच के स्टेज पे, खींचना क्यों पड़ा, क्योंकि वो इतना इतना प्रोमिनेंट प्लेस था वो, कि वहां जाने में भी शर्म आती है, ग्वाल बालों को शर्म आएगी, कभी उन्होंने ऐसे स्टेज पे गए नहीं है वो, तो इसलिए उनको शर्म आ रही थी। लेकिन कृष्ण बलराम बोलते अभी हम लोग का ये राजधानी है, अभी डरो मत, हम लोग यहाँ के राजा है, अभी अभी किसी का हिम्मत नहीं है हम लोग को चैलेंज करने का। तो कृष्ण बलराम को अपने सखाओं को सुख देने के लिए उनको खींच के पूरा स्टेज पे खींच के लेके चले गए कृष्ण बलराम। और वहां पर वो डांसिंग कीर्तन शुरू हो गया, नाचने लगे सब ग्वाल बाल स्टेज के ऊपर। जैसे कोई अनुष्ठान होता है, तो अनुष्ठान जब खत्म होता है, खत्म होने पे जब स्टेज खाली हो जाता है, बच्चे लोग ऊपर नाचते हैं, फिर स्टेज खाली है, कोई नहीं है, तो चलो नाचो। तो ऐसा ही कुश्ती खत्म हो गया, मल्लयुद्ध खत्म हो गया, और कृष्ण बलराम जीत गए, सेलिब्रेशन हो रहा है। तो सब सखाओं को ऊपर बुलाया, और सखाओं को बुला के स्टेज के ऊपर कृष्ण बलराम सखाओं के साथ जोर जोर से नाचने लगे। और वो कंस के जो पोसे हुए जो नगाड़े बजाने वाले थे, मैं बोला वो भी भ्रमित हो गए, वो लोग भी बजाने लग गए, उनका दिमाग भी चकरा गया। तो वो कृष्ण बलराम और सखा लोग नाच रहे हैं, और कंस के जो म्यूजिशियन थे वो लोग बजाने लग गए। मतलब उनको भी कहाँ से बुद्धि आ गई, कहाँ से साहस आ गया। वो देखे कि अभी तो कृष्ण बलराम जीत गए, तो बजाने लग गए जोर जोर से, इतना म्यूजिक बजाने लगे। और तो डांसिंग कीर्तन मतलब कृष्ण बलराम ने स्टार्ट कर दिया गौर निताई के पहले। गौर निताई तो इधर आके डांसिंग कीर्तन किए, लेकिन हम देख रहे हैं कि कृष्ण बलराम ने भी डांसिंग कीर्तन बहुत पहले ही कर दिया, वो कंस के स्टेज के ऊपर। तो नाचने लगे सब लोग जोर जोर से, बच्चे लोग आखिर से एक एक बच्चे को खींच खींच के लेके आ रहे हैं, मधुमंगल को खींच के लेके आए, सुबल को खींच के लेके आ रहे हैं। और बच्चे लोग को तो मजा आ रहा है, क्योंकि स्पेशल स्टेज बना हुआ है, इतना अच्छा स्टेज कहाँ मिलेगा रेडीमेड, बिना खर्चे का। और इतना म्यूजिक, इतना म्यूजिक बज रहा है, से नाचने लगे, और जोर जोर से गाने लगे, नाचने लगे, और उनकी नुपुर की ध्वनि भी हो रही थी। तो अभी कंस को बहुत गुस्सा आ गया, वो आगे हम देखेंगे। जब कृष्ण बलराम नाचने लगे, तो जना प्रजा रसु, जो जनता थी, मथुरा वासी और जितने भी जनता थी, उनको बहुत आनंद आया उनका नृत्य से, क्योंकि भगवान ऐसे भी जीत गए, इसका आनंद था जीतने का। उसके बाद वो लोग नाच रहे थे, उसका आनंद आया, और सब ने राम कृष्ण की प्रशंसा की। लेकिन एक जन को खाली आनंद नहीं हुआ, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं सबको आनंद हुआ, एक जन को छोड़ के। किसको नहीं हुआ आनंद, कंस को नहीं हुआ। कंस को कैसे आनंद होगा, उसका तो साक्षात मृत्यु नाच रहा है, तांडव नृत्य कर रहा है। और जितने भी ब्राह्मण थे मथुरा के लोग, साधु 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 करने लगे। साधु 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 3 बार लिखा है। तो जितने भी साधु प्रकृति के लोग थे मथुरा के, उन्होंने साधु साधु कह के आशीर्वाद दिया कृष्ण को, कि मंगल हो, आपका मंगल हो, आपने अच्छा कार्य किया है,
दुष्टों को मार दिया, गुंडों लोग को मार दिया, अच्छा किया। वो लोग साधु साधु बोलने लगे। और आकाश में भी बहुत मुनि ऋषि लोग इकट्ठे थे, वो लोग भी साधु साधु करने लगे। अब भोजराट कंस बहुत परेशान हो गया कि मेरे मैंने जिसको पेमेंट किया है वो म्यूजिशियन मेरे दुश्मन के नाचने में बजा रहे हैं, ये कैसा हुआ है? ये उल्टा केस कैसे हो गया? तो उनको बहुत गुस्सा आया और कंस ने उनको बोला, रुको, बंद करो ये बजाना। उसने बंद करवा दिया। कंस ने वो बजाना बंद करवा दिया। पूरा विश्व आनंद ले रहा है, लेकिन कंस पूरे विश्व को आनंद को ठप कर दिया, क्योंकि उसके ईगो को सहन नहीं हो रहा, उसको सहन नहीं हो रहा है। उसने बंद करवा दिया। लेकिन बंद करवाने से क्या हो गया? फिर देवता लोग आकाश में, जीव गोस्वामी बोलते हैं कि देवता लोग आकाश में थे, उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। भगवान का डांसिंग नृत्य क्यों बंद होना चाहिए? तो देवता लोग बजाने लग गए और कुछ मृदंग अपने आप बजने लग गए, ऐसा बोले। फिर कंस ने सब बाजा बजा बजाना सब रोक दिया। रोक के बहुत गुस्से में, अभी बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम्म, जब किसी का विनाश आता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसा ऐसा सोचने लगते हैं कि मतलब टोटली ऑपोजिट, टोटली उल्टा सोचने लगते हैं। मतलब आप कुछ भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसको 100% उल्टा वो लेंगे। ये कंस का हम देख रहे, कंस क्या बोलता है। हम्म ये दोनों दुष्टों को, मतलब कृष्ण बलराम को तुरंत निकालो मथुरा से बाहर। पहला शब्द ये बोला। ये दुष्टों को, दोनों कृष्ण बलराम को मथुरा से बाहर निकाल दो। निशा रहे थे। वासुदेव आत्मजो, वसुदेव के दोनों पुत्रों को मथुरा से बाहर भगाओ। सोचिए, हाँ, क्यों बाहर भगाओ? क्या दोष किया है? नहीं, इन्होंने हमारे दोनों कुश्ती लड़ने वालों को मार डाला है। मतलब हमारे पोसे हुए गुंडों को मार दिया है। पोसे हुए गुंडे थे वो सब, उनको मार डाला है, इसलिए इनको भगाओ। धनम हरत गोपान, बोलते कि गोपों का धन छीन लो। गोप ग्वाल बाल जो आए हैं, मतलब नंद महाराज और ये लोग जो आए हैं ना, उनका धन को छीन लो बोलते हैं। उनका धन को छीन लो, उनको भगा दो। तो नंद महाराज को बांध के अरेस्ट कर लो। नंद महाराज को अरेस्ट कर लो, ऐसा आदेश दे रहा है कंस। नंदम बदनीत दुर्मति, नंद महाराज को दुर्मति बोल रहा है। क्यों दुर्मति बोल रहा है, हम आगे पढ़ेंगे। नंद महाराज को बांध लो, दुर्मति है। और वसुदेव की तो हत्या कर दो, वो दुर्मेधा है, दुष्ट बुद्धि वाला है। उसकी हत्या कर दो, वसुदेव की हत्या कर दो। आज तक वसुदेव को जेल में रखा था, खाली कारागार में रखा, कभी हत्या करने का बात नहीं आया था। मतलब आज उसका बुद्धि इतना नष्ट हो गया है कि मरने वाला, विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो आज वो पहली बार बोल रहा है कि वसुदेव की हत्या कर दो। जो वसुदेव, जो सत्यता के सत्यता के सिंबल है वसुदेव जी, जिनको कंस भी रेस्पेक्ट करता था, श्रद्धा करता था कि आप सत्यवादी हो, उसको बोलते कि आज हत्या कर दो, वसुदेव को हत्या कर दो। और उग्रसेन को भी मार डालो, उग्रसेन भी मार डालो उसको भी। क्यों? क्योंकि पर पक्ष का, वो खाली हमारे नाम के वास्ते पिता है, वो उनका ही सपोर्ट करते हैं, उनका ही सपोर्ट करने वाले हैं वो सब। हमारे शत्रु का सपोर्ट करते हैं, इन सब का हत्या करो, मार डालो। यहाँ पर विचार करने वाली बात है कि कंस
ऐसी बातें उसके मुंह से कैसे निकलने लगी जो आज तक कभी नहीं निकली थी। कंस ने पहले ऐसा कभी नहीं बोला था कि वसुदेव की हत्या कर दो, नंद महाराज को अरेस्ट कर लो। नंद महाराज के अरेस्ट करने की बात कभी नहीं बोली, और उग्रसेन को भी मार डालो। ये बातें कंस कैसे बोलने लगा? तो कंस ने ये विचार किया, कंस के दिमाग में ऐसा विचार आया कि वसुदेव और उग्रसेन और नंद महाराज ने मिलके मेरे को मारने का षड्यंत्र रचा है। समझ रहे हैं? जबकि षड्यंत्र कंस का था। कंस ने कृष्ण बलराम को बुलाया है, लेकिन अभी जब मृत्यु का समय आ गया तो कंस सोचने लगा कि वसुदेव ने ये कृष्ण बलराम को बुलाया है क्रूर के द्वारा मेरे को मारने के लिए। ये प्लान पूरा वसुदेव का है, प्लान कंस का है। लेकिन चूंकि प्लान कंस का है, लेकिन प्लान पूरा फेल होते जा रहा है, फेल होते जा रहा है, फेल होते जा रहा है। तो उसकी मृत्यु सामने आ गई। तो अब कंस सोचता है कि वसुदेव का प्लान है, दुर्मेधा लिखा है इसलिए, मतलब सबसे बुद्धिमान वसुदेव है। वसुदेव का पूरा प्लान है, उन्होंने ही लगता है सब प्लान करके अक्रूर जी को भेजा है। नंद महाराज के साथ साठगांठ किया है, उन्होंने ही कृष्ण को रख के आ गए थे गोकुल में जानबूझ के, मेरे से छिपके, मेरे को बताया नहीं। कृष्ण को रख के आ गए थे उधर, और उनको बड़ा हुआ उधर, नंद महाराज ने उनको बड़ा किया है कृष्ण बलराम को। और आज वो ही लेके आए मेरे को मारने के लिए। पूरा ब्लेम दूसरों के ऊपर दे देना, ऐसी दुष्ट बुद्धि होती है। जब किसी की बुद्धि विनाश के खगारे पहुंच जाती है, तब सब दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं। अपना दोस्त दिखता नहीं है, दूसरों का दोस्त दिखने लगता है, दूसरों को ब्लेम करते हैं, और अपना प्लान ही फेल होता है और सोचते हैं कि दूसरे का प्लान है, वसुदेव का प्लान। ये हो गया कंस का ऐसा हालत हो। हम थोड़ा जीव गोस्वामी का पढ़ना चाहते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं, तो रामकृष्ण ने अपने साथी गोपों को पहले खींचा, फिर हंसकर उनके साथ क्रीड़ा की। राम और कृष्ण ने अपने साथियों को पहले खींच के लेके आए स्टेज पे, उसके बाद उनके साथ नृत्य किए। आकृष्य शब्द का तात्पर्य है कि एकाएक, अचानक, मतलब अचानक खींचा। आकृष्य वर्ड आया है, आकर्षण किया, मतलब वो लोग को पता नहीं था कि अचानक कृष्ण उनको खींचेंगे, कृष्ण बलराम। तो आकृष्य, अचानक उठाया। लज्जा उदय होने के कारण वे गोप स्वयं आना नहीं चाह रहे थे। लज्जा की वजह से ग्वाल बाल स्वयं ऊपर नहीं जाना चाह रहे थे, इसलिए उन्हें बलपूर्वक ग्रहण कर पहलवानों की रीति से परस्पर पकड़कर मल्लों के दांव पेच करने लगे। उन्होंने बलपूर्वक खींचा कृष्ण बलराम ने साथियों को, और पहलवानों की तरह दांव पेच करने लगे, जैसे चाणूर और मुश्तिक ने दांव पेच किया था। इस प्रकार सब सखा लोग आपस में दांव पेच करने लगे। सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही लिखा था कि ये जो कुश्ती है, कृष्ण लड़ते हैं अपने सखाओं के साथ, वो आनंददायक होती है। वही कुश्ती करने लगे आपस में। यद्यपि उस समय रामकृष्ण के कपड़े अलंकार धारण कर रखे थे, फिर भी चरणों में नुपुर धारण किए हुए थे, क्योंकि विरोधी मल द्वारा उनका विमर्दन नहीं हुआ था। कृष्ण बलराम की नुपुर अभी तक जैसे कि वैसी थी, टूटी नहीं। कंस कहता है कि वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को यहाँ से निकाल दो, क्योंकि मल्ल युद्ध क्रीड़ा में इन्होंने मल्लों को मारने के कारण दुष्चरित्र है। कृष्ण को क्यों निकालने को बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मल्लों को मार डाला।
इन राम कृष्ण को नगर से निष्कासन करो, क्योंकि वसुदेव के पुत्र हैं। कृष्ण बलराम को मारने को नहीं कहा, बाहर निकाल दो ऐसा बोला। और इसके लिए जीव गोस्वामी बोलते हैं कि क्योंकि मेरे भांजे हैं, कंस ने सोचा मेरे भांजे लगते हैं, तो मारने का बात बोलूंगा तो खराब लगेगा, सुनने में खराब लगेगा। लोग सुनेंगे कि अपने भांजे को मारने का बात कर रहे हैं, छोटे, उनका कोई दोष नहीं है, इसलिए उनको निकाल देने के बाद वसुदेव को मारने का बात बोला सीधा, क्योंकि वसुदेव ने मेरे साथ धोखा किया है, ये अपने पुत्र को छुपा के वहां भेज के रख के आया है, इसलिए उसको मार डालने के लिए। तो ये भी यही बात है, कंस इस तरह से चिल्लाने लगा, मतलब उसकी बुद्धि नाश हो गई, ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है कि यही होता है जब किसी आदमी का दिमाग पूरा खराब हो जाता है और उसका जब नाश का समय आता है, तो वो ऐसी ऐसी असंगति कहते हैं उसको, असंगत बात, असंगत शब्द आता है, असंगत बातें बोलता है जो का जिसका कोई कंसिस्टेंसी नहीं है कुछ। हाँ, सोच विचार के नहीं बोलते हैं। इस तरह से जब बोल रहा था कंस, एवं विकथ माने मतलब बकवास करना। इस तरह से जब कंस बकवास कर रहा था, चिल्ला रहा था, और यद्यपि कंस बोल रहा था लेकिन उसका अमल होने वाला नहीं है, मतलब कोई करने वाला नहीं है, इसलिए वो बकवास है। बकवास इसलिए कि हमने किसी को बोला कि ये करो, वो कर दिया तब तो ठीक है, लेकिन ऐसे हवा में बोल रहा है, इसको मार डालो, उसको मार डालो, इसको बाहर निकालो। किसी की हिम्मत नहीं कृष्ण बलराम को भी बाहर निकालने की, उन्होंने ऑलरेडी मल्लों को मारा है, वो लेपिड़ को मारा है। किसी की हिम्मत नहीं नंद महाराज को अरेस्ट करने की, लेकिन वो हवा में बकवास कर रहा था, इसलिए विकथ माने शब्द आया है। तो भगवान कृष्ण को कंस के ऊपर गुस्सा आया। हाँ, गुस्सा आने का एक बड़ा कारण है क्योंकि कंस ने सीधा बोला कि वसुदेव को मार डालो। तो कृष्ण तो वसुदेव के पुत्र हैं, वसुदेव कृष्ण के पिता हैं, नंद महाराज कृष्ण के पिता हैं, तो जो निर्दोष वसुदेव जो जेल में सारा जीवन कष्ट पाए, उनके लिए कंस बोल रहा है कि उनको मार दो, नंद महाराज को बांध लो। इसलिए कृष्ण को गुस्सा आया, प्रकुपित मैंने बहुत गुस्सा आया। तब भगवान ने क्या किया, रंगमंच से सीधा छलांग मारा। हाँ, इसका एक फोटो है, इसका एक बहुत सुंदर तस्वीर है, बनाया है पेंटिंग हमारे भक्तों ने। तो वो रंगमंच से सीधा छलांग लगाया, और मंच बहुत ऊपर था, कंस का मंच बहुत ऊंचा था, उनका सिंहासन, वहां जाके सीधा भगवान उसके सिंहासन के पास जाके सीधा पहुंच गए गुस्से में, को मारने के लिए। ऐसे भगवान झपटे हैं कंस की तरफ, बाज पक्षी की तरह। मंचम उत्तुंगम आरुत, मंचम उत्तुंगम, सबसे ऊंचा मंच था, कंस का मंच सबसे ऊंचा था, और ये स्टेडियम बहुत दूर में और नीचा था। तो भगवान ने इतना लंबा छलांग लगाया, कूदे, सीधे उसके मंच के ऊपर जाके गिरे भगवान, कूद के। जब कंस ने देखा कि कृष्ण आ रहे हैं उसकी तरफ, तो कंस कंस को कैसा लगा, साक्षात मृत्यु मेरी आ रही है, ऐसा कंस ने देखा।
कि साक्षात मृत्यु झपट के लपक के मेरी तरफ आ रही है। तो कंस तुरंत खड़ा हो गया। कंस के लिए मनस्वी शब्द आया। मनस्वी, मनस्वी मतलब समझदार व्यक्ति, मुनि, जिसका मन के ऊपर कंट्रोल है, जो साहसिक है। तो ये शब्द क्यों आया? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में भी कंस ने अपना तलवार उठाया। मतलब अभी तो डर के हार्ट अटैक हो जाना था, लेकिन हार्ट अटैक नहीं हुआ उसको, इसलिए मनस्वी शब्द आया है। इतना कांड होने के बाद भी कंस का साहस कम नहीं हुआ। उसका साहस कम नहीं हुआ, उसने फिर से तलवार उठाया। और तलवार, और क्या होता है तलवार के साथ? ढाल। ढाल और तलवार उठाया। ढाल तो आप लोग जानते होंगे, जो ढाल ऐसे गोल रंग का होता है, गोल होता है, ब्लैक कलर का होता है, उसमें तारों का चिन्ह होता है, स्टार स्टार का मार्क होता है। वो तलवार और ढाल एक साथ होता है। तो तलवार कोई मारता है तो ढाल के ऊपर उसको प्रोटेक्शन के लिए, ढाल होता है प्रोटेक्शन के लिए। छत्रपति शिवाजी के हाथ में आपको दिखेगा ढाल और तलवार। तो ढाल और तलवार उठा लिया कंस ने। इसलिए लिखा है मनस्वी, क्योंकि अभी भी उसको साहस है। और कृष्ण को मारने के लिए वो तैयार हो गया है। कंस कृष्ण को मारने के लिए ढाल तलवार लेके तैयार हो गया। हाथ में तलवार लेकर वो चोट करने का मौका ढूंढता हुआ पैंतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते बाज के समान वह कभी दाईं ओर जाता तो कभी बाईं ओर। अभी कृष्ण और बलराम के बीच में, सॉरी, कृष्ण और कंस के बीच में युद्ध हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? ऊंचे मंच के ऊपर। जहाँ कंस का मंच बना हुआ था उसके ऊपर, एकदम ऊंचे जगह में, जैसे आकाश में। इसने बाज का उदाहरण दिया है। ऐसा नीचे से देखने से ऐसा लग रहा है कि बाज पक्षी किसी से लड़ाई कर रहा है, क्योंकि आकाश में ऊंचा था वो। वहां पर ऊंचे स्थान पे कंस और कृष्ण के बीच में युद्ध होने लगा। कृष्ण के पास कुछ नहीं है और कंस के पास ढाल और तलवार है। तो ढाल तलवार से बार बार कृष्ण के ऊपर प्रहार करने का कोशिश कर रहा है। कृष्ण दाएं बाएं हट जा रहे हैं, बार बार हट जा रहा है, हट के उसका उसका जो मार है तलवार का, उसको न्यूट्रल कर रहे हैं भगवान। हवा में चला जा रहा है उसका मारने का। इस तरह से कृष्ण और कंस के बीच में उधर मंच के ऊपर युद्ध चलने लगा। कंस बार बार तेजी से कभी दाईं और कभी बाईं और मुड़ मुड़ के कृष्ण को मारने का, घूमने घूमने लगे दोनों। कृष्ण बलराम वहां पर घूमने लगे उस मंच के ऊपर। तो कुछ देर ऐसा चला। उसके बाद भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत गुस्सा है। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बल पूर्वक उसे पकड़ लिया। थोड़ा देर के बाद कृष्ण ने कंस को कंधे पे पकड़ लिया, ऐसे हाथ से। सोचिए कृष्ण कितने छोटे हैं, कंस कितना बड़ा है, लेकिन कृष्ण ने उनका कंधा पकड़ लिया। प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात रंगो परितुंग मंचा तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभ पपात विश्वाश्रयात्मतंत्र। ओ भगवान ने पहले उसका कंधा पकड़ा, जैसे हम लोग कॉलर पकड़ते हैं ना, ऐसे कंधा। कंधा पकड़ लिया।
उसके बाद उसके बाल पकड़ लिए। कंस के लंबे बाल थे, राजा लोग के जैसे लंबे बाल होते थे ना, पीछे से उनका बाल पकड़ लिया कंस का भगवान ने। हाँ, कितना बाल पकड़ के खींचना, मतलब कितना बड़ा अपमान है। और ऐसा खींचा, बाल पकड़ के ऐसा खींचा भगवान ने कि तुंग मंचा, तुंग मतलब बहुत ऊंचा, तो बहुत ऊंचे मंच से भगवान ने उसको धड़ाम करके नीचे गिराया। कंस को नीचे गिरा दिया, उस मंच से जमीन पे गिराया बाल पकड़ के। और फिर भगवान भी वहां से छलांग मारे, कूदे, कूद के कंस के ऊपर जाके सीधा कंस के ऊपर गिरे। हाँ, ये जैसे मूवी में होता है, मूवी जैसा हो गया। जैसे मूवी में, सिनेमा में देखा जाता है कि ऊंचा बिल्डिंग से कोई विलन गिरता है और हीरो भी उसके ऊपर गिरता है। रियल में तो कोई गिरेगा तो हाथ पांव टूट जाएगा, लेकिन मूवी में किसी के हाथ पांव टूटते नहीं। एटलीस्ट हीरो के हाथ पांव कभी नहीं टूटते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि कंस को ऊपर से नीचे गिराया, समझ लीजिए 10 तले का बिल्डिंग से। और फिर कृष्ण उसके ऊपर कूदते, ऊपर से कूद के कंस के ऊपर गिरे। पपात, पपात शब्द लिखा है, मतलब गिरना, जैसे पानी का झरना जैसे गिरता है बहुत ऊंचाई से जमीन पे, इस तरह से भगवान गिरे। आत्मतंत्र, भगवान तो स्वतंत्र है, अपनी स्वेच्छा से गिरे। अब कंस तो गिरते गिरते ही उसके प्राण निकल गए, बोले नीचे गिरते गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। तम संपरेतम विचकर्ष भूमौ, तो भगवान ने नीचे आकर के उसको खींचने लगे, बालों से घसीटने लगे। हरिर यथा इभम जगतो विपश्यता, जिस प्रकार एक सिंह हाथी को खींचता है, मारता है, ऐसे भगवान कंस को खींचने लगे, मारने लगे। जैसे हाथी को शेर खींचता है, ऐसे भगवान उसके शरीर को खींचने लगे। पूरा जगत, जगत विपश्यता, पूरा जगत देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। हाँ, पूरा विश्व देख रहा है, भगवान फिर भी एक कंस के डेड बॉडी को, हाँ, उसके शरीर को खींच रहे हैं बाल पकड़ के। भगवान को इतना गुस्सा है कंस के ऊपर, सबको देखते देखते भगवान उसको खींच के ले जा रहे हैं। तब हाहाकार मच गया, हाहा का शब्द हुआ, पूरे विश्व में हाहा का शब्द हुआ। हाय 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 की शब्द हुआ। हाय हाय क्यों? क्योंकि कंस मर गया है और भगवान उसको खींच के ले जा रहे हैं। अभी बहुत बड़ी बात लिखी है, बहुत स्पेशल, बहुत ध्यान से सुनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि ये जो कंस है, सारा जीवन उद्वेग पूर्वक, टेंशन में, चिंता में श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा था। पिबन वदन विचरण स्वपन स्वसन, कंस
जब पानी पीता था तो कृष्ण को याद करता था, जब कुछ बोलता था तो कृष्ण को याद करता था, जब चलता था तो कृष्ण को याद करता था, जब सोता था तो कृष्ण को याद करता था, सपने में भी कृष्ण को देखता था। ये कंस अपना जीवन भर हमेशा कृष्ण को याद करता था, भक्ति पूर्वक नहीं, डर के मारे, उद्वेग में। क्योंकि कृष्ण जीवन भर कंस जीवन भर कृष्ण की चिंता किया, खाते पीते सोते चलते फिरते स्वप्न में जागरण में सर्व अवस्था में कृष्ण का स्मरण करता था। इसलिए उसको भगवान का ही स्वरूप प्राप्त हो गया। हमेशा कंस अपने सामने चक्रधारी वासुदेव को देखता था। पानी पीता तो चक्रधारी वासुदेव दिखते थे, सोते थे तो चक्रधारी वासुदेव दिखते थे। उनको अपने सामने चक्रधारी वासुदेव 24 घंटा दिखते थे, मतलब चक्रधारी मतलब डराने वाले। इसलिए स्वरूप प्राप्ति हो गई कंस को। दूरवापम यस तदेव रूपम दुर्वापम आपम। जो शब्द तदेव रूपम, तदेव मतलब भगवान का रूप प्राप्त किया, तदेव मतलब जो शंख चक्र गदाधारी वासुदेव का रूप है वो रूप प्राप्त हुआ। दुर्वापम जो अत्यंत दुर्लभ है प्राप्त करना, वो कंस को प्राप्त हो गया। ये बड़ी बात है। भगवान के हाथ से मरा और भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हो गई। हरे कृष्णा। आगे फिर बाद में बात करेंगे। कंस का उद्धार हुआ, कंस को मोक्ष प्राप्ति हो गई। सब लोग हाथ कीजिए। कोई प्रश्न, कमेंट, क्वेश्चन? नहीं है तो फिर बंद करेंगे।